मतलब जो सप्ताह बार से संबंधित है, कही थी कैलेंडर से संबंधित चल रहा है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन है, यानी शताब्दी होती है 100 वर्ष की शताब्दी बनती है, उसमें प्रथम दिन यानी पहला दिन कौन सा बनेगा? सोमवार। पहला दिन कौन सा बनेगा? सोमवार। और मंगलवार, बृहस्पति, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार हो सकता है। बृहस्पति का अर्थ है गुरुवार, ठीक है ना। तो ये इनमें से आ सकते हैं। तथा शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन यानी लास्ट दिन जो होता है वो मंगलवार होता है, बृहस्पति भी होता है या फिर शनिवार नहीं हो सकता। मतलब शताब्दी का अंतिम दिन है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता, लेकिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। कहीं को किसी शताब्दी का अंतिम दिन। कौन सा दिन है? अंतिम दिन है। अंतिम दिन यानी लास्ट दिन, ठीक है ना। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान रहता है। साधारण वर्ष का मतलब होता है जैसे अपन ने साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? बोले 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं कि नहीं होते? तो इसलिए 365 दिन साधारण वर्ष हो गई। कौन सी वर्ष हो गई? साधारण। और लीप वर्ष में कितने? 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान रहता है, यानी समान यानी एक सा, यानी पहला दिन भी वही वाला दिन पड़ेगा और अंतिम दिन भी वही वाला दिन पड़ेगा। काय में? साधारण वर्ष में, यानी लीप वर्ष में नहीं, साधारण वर्ष में। इसलिए ध्यान करें, अगर लीप वर्ष होते हैं उस साल मतलब जो है फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन का। जैसे कि अब आती है भाई घड़ी। क्या आती है? घड़ी। घड़ी तो घड़ी से सभी परिचित होंगे। घड़ी तो मतलब ये है सबन के यहाँ भी लगी होगी, दीवार घड़ी लगी होगी। अधिकतर क्या है अपन 12 घंटे का उपयोग करते हैं घड़ी में, यानी 24 घंटे का समय उपयोग मतलब उसी में जोड़ लेते हैं अपन 12 घंटे पे। मतलब एक दिन कितने घंटे का बनता है? 24 घंटा को। एक दिन में कितने घंटे? यानी दिन और रात दोनों मिलाकर के कितने? 24। देखिए 12 दिन के 12 रात के। देखिए घड़ी, घड़ी एक ऐसा यंत्र है, यानी एक ऐसा मशीन है, ऐसी मशीन है जो घंटे क्या बताती है? घंटे, मिनट, सेकंड में समय के अंतराल को, यानी समय के मतलब ये बात को व्यक्त करता है। बात अपन घड़ी कहते हैं। घड़ी के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं, यानी घड़ी के भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? कि घड़ी के मुख्यतः 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? वो होता है एक डायल, ये दूसरा होता है घंटे की सुई, तीसरा होता है मिनट की सुई और सेकंड की सुई चौथे वाले नंबर पे, ठीक है ना भैया। अपन ने क्या देखा? मैंने साधारण सी घड़ी बना दी भैया, उसको देखेंगे अपन। अगर उसमें कुछ वैसे तो नहीं है, ठीक है, समझने के लिए हाथ से मतलब गोल जितनी भी बनी। देखिए भैया पहले क्या होता है, जो वो ये मतलब ये घड़ी का जो चक्र होता है ऊपरी बाहरी, उसे हम डायल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायल। और जो घंटे का मिनट की सुई है ना, जैसे कि 12 में पहुंच गई तो करेक्ट कितने बजे है? वे करेक्ट कितने बजे हैं? 9, क्योंकि बिल्कुल सीधी 12 पे पहुंच गई। 5 पे जाके मतलब 1 पे कितने बनती है? 5 मिनट। 2 पे 3 पे 15, चौथे पे 20 और 5वें पे 25 और 6वें पे 30, यानी कुल मिलाकर के अपने 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने में होते हैं? 60 मिनट, जिन्हें मतलब जो है एक तो मिनट में नापना पड़ता है, घंटे में, सेकंड में, ठीक है ना भैया। 3 तरीके से समय नपता है। कैसे भैया? घंटे की सुई तो मतलब ये करेक्ट पे आ गई थे घंटा, यानी 9 बज गई। सुई ये 12 पे इकाई की है मिनट की, इसलिए ये कितने बज गए? यानी 9 बज के मतलब करेक्ट 9 बज गए। कितने बज गए? करेक्ट है
9। और यहाँ पे कितने मतलब सेकंड कितने के हैं? 25 सेकंड है। कितने के हैं? 25 सेकंड। तो इतने घड़ी के अवयवों से परिचित हैं सब जने। यानी घड़ी का अपने डेली यूज करते हैं और डेली यूज करने के लिए हमें मतलब ये घड़ी हाथ में भी रहते है, कांटे वाली भी रहते है और वैसी भी रहते है कि सेल वाली। लेकिन हमें उपयोग अधिकतर काय को कांटे वाली का करते हैं, क्योंकि घर पे भी वही रहते है दीवार घड़ी। कौन सी रहती है? दीवार घड़ी। तो वो भी काय की रहती है? वो वाली कांटे वाली। इसलिए अपन ने आज घड़ी के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत मतलब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना भैया?